नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरणों का बोलबाला हमेशा से रहा है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से प्रदेश की जातिगत राजनीति को हवा मिल रही है। उज्जैन में विकास दुबे के सरेंडर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब उसका एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने इन कयासों को धक्का बताते हुए विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद प्रदेश में इस तरह की बहस चल रही है कि जब विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया था तो इसका एनकाउंटर आखिर क्यों किया गया। एनकाउंटर को विकास दुबे के ब्राह्मण होने से अब जोड़ा जा रहा है। इन बहस में यह भी कहा जा रहा है कि योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न भी हो रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 12 जुलाई को एक बयान जारी करके प्रदेश की योगी सरकार पर इनडायरेक्ट ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने के आरोप तक लगाए हैं। बयान में मायावती ने यह कहा है कि प्रदेश सरकार कुछ ऐसा न करे जिससे ब्राह्मण समाज अपने आप को आतंकित, भयभीत और असुरक्षित महसूस करे। अब मायावती ने कानपुर कांड की चर्चा करते हुए यह भी कह दिया कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित और कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। मायावती ने योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ अभियान की आड़ में छांट कर अनुसूचित जातियों, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाना राजनीति से प्रेरित लगता है। उधर इस मामले में कांग्रेस की रणनीति से थोड़ी सी अलग दिखी है। प्रियंका गांधी ने बिना किसी जातिगत एंगल के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, लेकिन प्रदेश के एक बड़े कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी फोरम की बजाय ब्राह्मण चेतना परिषद के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि मौजूदा योगी सरकार में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ब्राह्मण समाज के लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं। सभी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज को ताकत दें। अब यूपी में आपको यह भी बता दें कि लगभग 12% ब्राह्मण वोट हैं। कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। विपक्षी दलों की निगाहें इस बड़े वोट बैंक पर हमेशा से रही हैं और एक बार फिर से आ गई हैं। केवल कांग्रेस ही नहीं, सपा बसपा भी उस मुद्दे को कहीं ना कहीं कैश करवाना चाहती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विकास दुबे के बहाने ब्राह्मण वोट के जुगाड़ में कहीं विपक्ष नजर आ रहा है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध वाकई में बढ़े हैं, जिनका जिक्र तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया है। तीसरा सवाल इसमें यह भी है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति में ब्राह्मण कार्ड के आखिर मायने क्या हैं। और इन्हीं सवालों के साथ आज एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो सबसे पहले आइए आपको बसपा सुप्रीमो मायावती का 12 जुलाई का एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो विकास दुबे के एनकाउंटर के बहाने सरकार पर किस प्रकार से निशाना साध रही हैं। देखिए, तो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है, इसमें मायावती सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। विकास दुबे को लेकर के एनकाउंटर जो हुआ उसके बहाने मायावती ये ट्वीट करती हैं, जिसमें मायावती ये बात कहती हैं कि कहीं ना कहीं इसके बहाने जो जातिगत राजनीति है वो भी सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं। अब मायावती जो ट्वीट कर रही हैं उसके क्या मायने समझे जाएं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ तमाम नेताओं के स्टेटमेंट इन सबके बीच में हैं। कांग्रेस का भी जिक्र हम भले ही कर ले, जितिन प्रसाद की तरफ से भी इसी तरीके से विकास दुबे एनकाउंटर की आड़ में ब्राह्मण कार्ड को खेला गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसी तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों ने देखे और सुने भी हैं। लेकिन मायावती ने जो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब जो तमाम तरीके के जो ब्राह्मण कार्ड इन सब के बीच में खेले जा रहे हैं, प्रदेश की सियासत में अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड को लेकर के कई सवाल हैं। तमाम तरीके के आपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट देखे होंगे, जहां पर एक पूरी मुहिम चल रही है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि आप गाड़ी पलटिए, हम सरकार पलटेंगे। इस तरीके के भी जो तमाम कैंपेन है वो आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रहे होंगे। तमाम ट्वीट्स, तमाम कैंपेन, और इसी के साथ सवाल सबसे अहम है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से ब्राह्मण वोटों को लुभाने की क्या कोशिश हो रही है। मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, 12 तारीख का ये ट्वीट है। बीएसपी का यह मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा किसी एक पूरे समाज को नहीं मिलनी चाहिए। ये बात मायावती ने अपने ट्वीट के अंदर कही है। मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। बीएसपी का मानना है कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित और कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, और इसलिए
कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे और उसके गुर्गों के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय और आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे कांड की आड़ में राजनीति नहीं बल्कि इस संबंध में जन विश्वास की बहाली हेतु मजबूत तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करे तो बेहतर है। मायावती ये भी लिखती हैं इसके बाद कि सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत, आतंकित और असुरक्षित महसूस करे। ब्राह्मण समाज ये थे लिखा गया है इस ट्वीट के अंदर, और ये इशारा सीधे तौर पर है क्योंकि ये जो चर्चा है समय लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर जो कैंपेनिंग है वो अलग। एक और ट्वीट मायावती ने किया और इसी प्रकार यूपी में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध भी अभियान और अभियान की आड़ में छांट कर दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज और इन सब का जिक्र करते हुए मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया। यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग को मायावती पहले कर चुकी हैं उसी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं मायावती ने फिर से टारगेट पर लिया है और विकास दुबे के बहाने ही ये जो बात है मायावती की तरफ से ट्वीट के माध्यम से कही गई है और ये ट्वीट अपने आप में बेहद अहम है और कई और ये जो ट्वीट है वो इशारा भी कर रहा है। और अब कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद पहले दिन से आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर के आड़ में ब्राह्मण कार्ड को खेलने में लगे हुए हैं और ये उनका भी जो ट्वीट है वो भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और ब्रह्म चेतना संवाद में आज इटावा जिले में संवाद हुआ। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन समाज में जो अत्याचार हैं उस पर रोष भी प्रकट किया गया। सभी ने आपसी मतभेद को भुलाकर समाज की मजबूती की बात की। ये बात भी इस ट्वीट के अंदर कही गई। इस मामले में सपा विधायक मनोज पांडे ने भी योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया गया है, इसको भी सुनिए। आज पूरे प्रदेश समेत देश में ये जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं कि विकास दुबे की घटना और पुलिस के जो हमारे जवान हताहत हुए उसके बाद क्या जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, क्या सीआरपीसी और आईपीसी में या भारत के संविधान में ये अधिकार है कि आप 4 दिन पहले ब्याहता पत्नी जिसको कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, मेहंदी भी उसकी सूखी नहीं थी, आपने उसको गंगेश्वर एक्ट में जेल भेज दिया। आपने बाद में ये माना कि गलती हुई और 169 सीआरपीसी की नोटिस आपने दिया न्यायालय में उसको छुड़ाने के लिए। एक 14 साल के बच्चे के ऊपर एक कार्रवाई हुई और हृदय विदारक एक फोटो पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैं समझता हूं कि भारत में रहने वाले हर उस नागरिक का दिल दहल गया और आंखों में आंसू आ गया कि आखिर इस निरपराध बच्चे का क्या दोष है। दुबे नामक दुर्दांत अपराधी के इनकाउंटर को लेकर के जो विपक्ष के जो सवालात हैं, जिस तरह के विपक्ष से तरह तरह के सवाल, हास्यास्पद सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सबको का दूध पानी का पानी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बैठाया है। इसके अलावा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में भी एक एसआईटी भी उसकी जांच कर रही है। ये दोनों जांच कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो अपने आप में बेहद अहम है, लेकिन इसी के साथ जो अब इसको ब्राह्मण कार्ड से जोड़ा जा रहा है ये भी अपने आप में कई जो सियासी एंगल हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे के बहाने ब्राह्मण कार्ड को खेलने की कोशिश हो रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत आपका। मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पांडे जी, आपका स्वागत। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बसपा के। दीपक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आरोप सीधे तौर पर आप लोगों के ही ऊपर है। एक तो विकास दुबे का एनकाउंटर और उस पर विपक्ष की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि खासतौर से ब्राह्मणों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। आपका पहला कमेंट मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, ये बताइए कि ब्राह्मणों को योगी सरकार क्यों टारगेट करे, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत ब्राह्मण की मिली।
और व्यापक समर्थन हासिल हुआ। तो पहली चीज, कोई भी राजनीतिक दल जानबूझकर कोई भी अपना मत नहीं खोना चाहता, ये राजनीतिक बात है। दूसरा बात, हमारे विद्वान मित्र जो विपक्ष के बैठे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि कल्याण सिंह जी की भाजपा सरकार के बाद पहली बार प्रशासनिक प्रमुख और पुलिस प्रमुख दोनों ब्राह्मण हैं। ये ऐसा पहली बार करीब 30 सालों बाद हो रहा है। तीसरी चीज, समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जितने आयोग, निगम, बोर्ड बने थे और जो भर्ती बोर्ड जितने थे उसमें सब में एक ही जात के लोग थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने थाने थे आप उठा के देख लीजिए उस समय की लिस्ट, सब थानों पर एक ही जात के लोग थानेदार बने हुए थे। तीसरी चौथी चीज बता रहा हूं कि जो भर्तियां हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें माननीय अनिल यादव जी उसके चेयरमैन थे, एक लिस्ट उठा के देख लीजिए, 35-35, 40-40 नाम लगातार एक ही जात के समाजवादी पार्टी की लोगों की जात के मिलते थे। पांचवी चीज, अभी लखनऊ या कानपुर की कोऑपरेटिव बैंक में भर्तियां हुई थी, 19 भर्तियां सपा शासनकाल में, 19 में से 1900 एक ही जात के थे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे। तो आखिर कैसे जातिवाद, अगर ब्राह्मणों का पक्ष लेना था तो समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों का नियुक्ति करनी चाहिए थी। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए है। कांग्रेस चूंकि 31 वर्षों से प्रदेश में सत्ता में नहीं है इसलिए कांग्रेस की चर्चा बेकार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व और पूरे नेतृत्व में ब्राह्मण नेतृत्व, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है कांग्रेस के बाद, केवल प्रमोद तिवारी के अलावा। और बसपा की तो बात यह है कि इन्हीं ने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, और उसके बाद तो आपको पता ही है ये बसपा ने नारा दिया था। तो बसपा के, अगर आपको ध्यान हो, जब सपा और बसपा की सरकार बनी थी तो एक ब्राह्मण मंत्री तिलक लगा के और हाथ में कलावा बांध के पहुंच गया था, तो मायावती जी ने कहा था पहले तिलक मिटाओ और अपना कलावा काटो। ये वही बहन मायावती जी हैं जिन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार का, और जिन्होंने उस विधायक से कहा था कि अपना ये कलावा काटो और अपने माथे का तिलक हटाओ। ये बहन मायावती जी वही है। तो ये लोग ब्राह्मण की क्या बात करेंगे? ब्राह्मण, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति की बात नहीं करते। हमें जो अच्छा कार्यकर्ता मिलता, जो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी मिलता, जो अच्छा पुलिस अधिकारी मिलता, जो डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई जाति की बात नहीं करता और जातिगत जो राजनीति है वो होती है, वो भी एक अटल सत्य है। अब ये पता नहीं कौन जाति की राजनीति करता है, ये तो आज तक स्पष्ट ही नहीं हो सका है। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। दीपक पांडे जी, चूंकि जिक्र सबसे अंतिम में मायावती का किया आप डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने, क्यों लग रहा है कि ब्राह्मणों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है? देखिए, ब्राह्मणों के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे ब्राह्मणों को, आपको देखिए पिछले कितने घटनाक्रम में लगभग 60 से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर ब्राह्मण की हत्या हो जाती है और योगी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। अगर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है तो हम बोलते हैं कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, ब्राह्मणों की हत्या कर रही है, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम बोलेंगे। तो अगर कोई हमें बोलता है कि आप ब्राह्मण कांड खेल रहे हो, दलितों की हत्या हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि हत्या हो रही है, लोग बोल रहे हैं कांड खेल रहे हो, पिछड़ों की हत्या हो रही है तो हम पिछड़ों की हत्या हो रही है बोल रहे हैं कि पिछड़ा कांड खेल रहे हैं। भाई हत्या रोकिए, हमें कांड खेलने का मौका मत दीजिए। हमें शौक नहीं है कि हम आपके आकर के कांड खेलें। हम तो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन मजबूत हो, एक भी व्यक्ति की हत्या ना हो। हमें शौक नहीं है कोई कांड खेलने का। आपकी जब लापरवाही, आपके प्रशासन की वजह से लगातार हत्याएं हो रही है दलित समाज में, पिछड़े समाज में, तो हम लोग बोल रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि आप लोग कांड खेल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती कहने में कि आप लोग ब्राह्मण कांड खेल रहे हैं? आप हत्या रोक नहीं पाते हैं, बस कल विपक्षियों पर आरोप लगा देते हैं कि सपा ये बोल रही है, बसपा वो बोल रही है। आपको मौका नहीं देना चाहिए कि आप हम सपा या बसपा बोल पाए। आप जब देंगे मौका, बोलेंगे आपकी सत्ता प्रशासन। अभी आपने देखा होगा कल परसों की घटना है कानपुर में, 30 लाख रुपए पुलिस लेकर के जाती है, फेंकती है, बदमाश पैसे 30 लाख लेकर चले जाते हैं। अपहरणकर्ता और अपहरण जो लोग हैं दोनों लोग गायब हैं, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं मिला। बताइए क्या हो रहा है? पुलिस कर रही है, मजाक कर रही है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस है, कुछ नहीं कर रही है। बस ये है योगी जी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और डीजीपी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। और बढ़ा लीजिए, और इसमें अपडेट भी आपको पता होना चाहिए। कैमरे के सामने आकर के जो पीड़िता अभी तक ये कह रही थी कि अब जो है 30 लाख रुपए ले लिए पुलिस ने और नहीं पकड़ा, और आज वो अपने बयान से मुकर गई। वो ये कह रही कि उसको ऐसा कहने के लिए जो है कहा गया था और उसने जानबूझकर ऐसा कहा, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।
लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, 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 मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। आज की डिबेट पर रहते हैं। नहीं, आपके डिबेट पर मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो बोल रही है कि पुलिस प्रशासन को मैं ऊपर से पैसा फेंका गया, 2 किलोमीटर घूम के आता हूं। मैं वीडियो ट्वीट किया हूं प्रॉपर। साहब मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं उसमें अपडेट है, आप उस अपडेट को पता करिए। ये खबर हम लोग लगातार चला रहे हैं, उसको भी आप देखिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, और मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा हूं। बहुत जल्दी से मनोज पांडे जी, आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। चलिए, मेरी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। मैं बहुत जल्दी से चाहूंगा कि डॉक्टर मनोज मिश्रा जी आप ही जवाब देते चले। दीपक पांडे जी जो बात कह रहे थे, विकास दुबे वाला प्रकरण चला तो सबसे पहले ताज्जुब की बात यह है कि पूरा विपक्ष, उसमें समाजवादी बसपा और कांग्रेस तीनों दल हैं कि 7 पुलिस कर्मियों की शहादत के साथ नहीं है, ये एक अपराधी के साथ हैं और अपराधी के साथियों के साथ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आप जात के नाम पर, और वो लोग जात का बात कर रहे हैं जो जाति उस जाति के ही नहीं है। आप बताइए, मायावती जी उस जाति की नहीं, अखिलेश यादव जी उस जाति के नहीं, और लोग उस जाति के नहीं है, फिर भी जाति की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ये देश का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति जाति के आधार पर की जा रही है, मुद्दों के आधार पर नहीं की जा रही है। अंशु अवस्थी जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, लेकिन जितिन प्रसाद अलग से अपना पूरा एक कार्यक्रम चला रहे हैं। मायावती ट्वीट करती हैं तो वो उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये इस तरीके की चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? आप लोग तो कहते हैं कि आप लोग जाति और इस सब की राजनीति नहीं करते, आपके कितने बड़े नेता इसी तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष जी, इसमें कोई जाति की राजनीति नहीं है। ब्राह्मण समाज एक समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रिविलेज रखता था, लेकिन आज पिछले 3 सालों में जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, तो आज वो सबसे ज्यादा पीड़ित की श्रेणी में खड़ा हो गया है। और आज अगर पीड़ित लोगों की आवाज ना उठाई जाए, वो पीड़ित कोई भी हो सकता है। अगर कोई दलित जब पीटा जाता है, दलित के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये कहा जाता है कि भाई हाँ, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर मुस्लिम पर होता है तो ये कहा जाता है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़े पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों पर हो रहा है। अगर ब्राह्मणों की लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, तो क्या ये कहना गुनाह है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? अगर ब्राह्मण पर अत्याचार हो रहा है ये ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? सवाल ये है कि आज मनोज मिश्रा जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये दम्भ भर रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग ने इनको वोट किया। आज मुझे आप बताओ, जब प्रयागराज के कोराव में पूरे परिवार की हत्या होती है बिमलेश पांडे की, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता आवाज उठाता है? जितने ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं या मंत्री हैं, किसने आवाज उठाई? रायबरेली में जब एक पूरे ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आवाज उठाई? एटा में पूरे ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया, भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही, किसके ऊपर कार्रवाई की गई? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है उन घटनाओं में। संरक्षण, मैं फिर से कह रहा हूं, ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। दूसरा, मैं एक चीज और बता दूं, मनोज मिश्रा जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि किसी कोई अधिकार नहीं है। जो भी उत्तर प्रदेश में किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी आवाज उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में आयुष जी 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। 500 से ज्यादा, मैं गिना सकता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ब्रह्म हत्या उत्तर प्रदेश में ना होती हो। मेरा सवाल है बीजेपी के लोगों से और बीजेपी सरकार से कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया सबसे ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है? और बीजेपी के नेता सिर्फ डिबेट में भाषण देते, इनके पास कोई भी
कार्रवाई नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी जवाब दें। आयुष जी, अंशु जी और उनकी पार्टी जो भी कांग्रेस है, कौन ब्राह्मणों के हित का काम किया? आप ये बताइए कि कमलापत त्रिपाठी के बाद कांग्रेस में एक परिवार के अलावा कोई दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष तक बना? आप सोच के बताइए। दूसरी बात, माँ बेटे के अलावा तीसरा कोई ब्राह्मण अध्यक्ष बना? नहीं बना। आप ब्राह्मण की लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये जातिवाद की लड़ाई करके, क्षेत्रवाद की लड़ाई करके और अन्य मुद्दों की लड़ाई करके ध्यान बटाना चाह रहे हैं प्रदेश सरकार का, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो इतनी बेहतर है कि आज से पहले इतनी बहुत कम रही होगी। आप एक बार देखिए कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस कहा था भ्रष्टाचार पर, अपराध पर। 122 अपराधी लगातार एनकाउंटर किए गए और सैकड़ों अपराधियों ने अपनी जमानत और अपनी जमानत रद्द करा के वो जेल चले गए और बहुत से लोग उत्तर प्रदेश से भाग गए। ये विकास दुबे का ही कांड है कि समाजवादी पार्टी और बसपा की 10 वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार रही, एक सिपाही तक इनके दरवाजे नहीं बोला। और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद 2 बार उसकी गिरफ्तारी हुई और तीसरी बार भी जिस दिन ये कांड हुआ शहीदों के साथ, पुलिस के शहीदों के साथ, उस दिन भी उनके यहाँ दबिश देने गई थी, उसे गिरफ्तार करने गई। तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और साथ शहीद जो पुलिसकर्मी हुए उसमें ब्राह्मण भी हुआ है, मिश्रा हुआ है, देवेंद्र नाथ मिश्रा सीओ ब्राह्मण था, उसकी बात नहीं कर रहे। एक सिपाही ब्राह्मण था, उसकी बात नहीं कर रहे। संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, उसको भी बात नहीं कर रहे। आप सिद्धेश्वर पांडे की हत्या मनोज मिश्रा जी, मैं 2 मिनट आपका जवाब दे दूं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। उठा के देख लीजिए जितनी हत्याएं उन्होंने की। हाँ, अभी एक मिनट बहुत जल्दी से एक करके एक सेकंड। कौन विकास दुबे की डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले डॉक्टर मनोज मिश्रा जी बात कंप्लीट करें। मिलना चाहिए था, लेकिन आपने अंशु अवस्थी जी, मैं आऊंगा आपके पास वापस। बात कंप्लीट होने दें अंशु अवस्थी जी, एक सेकंड, बात कंप्लीट होने दें। मनोज मिश्रा जी जल्दी से कंप्लीट करें, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। धैर्य रखिए, बस 1 मिनट। आयुष जी 1 मिनट, मैं इनसे कह रहा हूँ, इन्हें न पुलिस पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है, न मिलिट्री पर भरोसा है, न केंद्रीय बल पे भरोसा है, इन्हें किसी भरोसे नहीं। इन्हें केवल सोनिया जी पर भरोसा है, राहुल जी पर भरोसा है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी देखिए, बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं अंशु जी, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दे दे। वो कह रहे हैं कि 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई आपके ही राज्य के अंदर, तो फिर सवाल तो उठेंगे, और अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आयुष जी सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे 10 सेकंड। कौन से डाटा बता रहे हैं जो 500 ब्राह्मणों की हत्या होगी? कहां से लाई ये डाटा? आप ऐसे बना रहे फर्जी डाटा, इसको कौन पूछ रहा है? 500 क्या है? ये तो 5000 ब्राह्मण कहते तो कम है। आप बताइए 500 ब्राह्मण 35,000 आपने पूरा डाटा किया है। किसी एनसीआरबी में जाओ, आप विकास चलिए अभी चर्चा में मैं मनोज पांडे जी को भी शामिल करता हूं, उनकी ऑडियो ठीक हो गई है। मनोज पांडे जी के साथ कोई माफी ठीक है। मनोज पांडे जी, क्या एक बार फिर से जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो भी ब्राह्मण कार्ड के साथ? ये भी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ ज्ञान बढ़ा रहे थे, उन्हें जरा अपने ज्ञान को ठीक कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी की 3 बार जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं, सरकारों में ब्राह्मणों के मंत्रिमंडल में की सूची में उनका क्या स्थान था, उन्हें देख लेना चाहिए। और मैं दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से 1.5 गुना ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में हिस्सेदारी दी गई। छोटे लोहिया के नाम से विख्यात आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी इसी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और इस पार्टी के मार्गदर्शक रहे। ब्रजभूषण तिवारी जी इसी पार्टी से कई बार लगातार जहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा से गए हैं। कामेश्वर उपाध्याय जी से लेकर मनोज पांडे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, शिवाकांत ओझा और उसके बाद अभिषेक मिश्रा, राज्य मंत्री पवन पांडे, सनातन पांडे, इन सबका समाजवादी पार्टी के सरकारों में सम्मान रहा। जहाँ तक सवाल है आज जो लोग आज कहते हैं कि टेंडर मेरा, ये ठेका हमारा है,
जरा उन्हें इस चीज पर विचार करना चाहिए। क्या जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, चाहे वो एटा की घटना रही हो, चाहे वो झांसी की घटना रही हो, चाहे वो प्रयागराज की घटना रही हो, चाहे पीलीभीत की घटना रही हो, चाहे सीतापुर में 2 लोगों की हत्या का सवाल रहा हो, चाहे सुल्तानपुर की हत्या का सवाल रहा हो, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये संजोग था कि साजिश था? कौन लोग मारे गए? उन घटनाओं में आपने क्या किया? कितने लोगों को पर एनएसए लगाया? कितने लोग इनकाउंटर में मारे गए? कितने लोगों को जघन्य धाराओं में आपने जेल भेजने का काम किया? और उनकी क्या पोजीशन है? अब बात करते हैं ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज किसी का विकार नहीं हुआ है। ब्राह्मण समाज ने सदैव इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। और आप अगर ये कहें कि आपने उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनाया, आपने चीफ सेक्रेटरी बनाया, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नवीन चंद्र वाजपेयी समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्य सचिव थे और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बनाए गए। लेकिन आज आपको चर्चा इसकी करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के उत्थान में, ब्राह्मण समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, ब्राह्मण समाज को एग्रीकल्चर में बढ़ाने में, ब्राह्मण समाज को रोजगार से जोड़ने का आपने क्या काम किया। और मैं दावे से कहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं आई हैं उनमें बराबर की भागीदारी ब्राह्मण समाज को मिली। जब हमने 18 लाख लैपटॉप बांटा, तो आप कभी निकलवा लीजिए डाटा, उस 18 लाख में 3,88,000 ब्राह्मण समाज की पढ़ने लिखने वाली बच्चियों को मिला। समाजवादी पेंशन जब हमने बांटा, 23% की भागीदारी उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों की थी। अगर हमने सड़कें बनाई, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया, उस पर भी सारे समाज के लोगों के लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। परशुराम जयंती की घोषणा किसने किया? परशुराम जयंती को लागू किसने किया? मंगल पांडे की बलिया में मूर्ति बनवाने का काम किसने किया? अगर आप पूरे कालांतर से इतिहास को देखें, हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने केवल इसलिए नहीं हमें वोट लेना है, बल्कि इसलिए हम समाज के सभी लोगों को लेकर के चलेंगे और समाज के सारे लोगों को जो सबसे पीछे खड़े हुए हैं, वो किसी जात और समाज के हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये समाजवादी विचारधारा है, लोहिया से लेकर के आदरणीय नेताजी तक। चलिए दीपक पांडे जी, एक एक करके एक बार फिर से। दीपक पांडे जी क्या कहना चाह रहे थे? सम्मान देने का काम किसी ने किया। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ पे आकर के बोल रहे हैं, उनको सबसे पहले ज्ञान नहीं है या तो सपा के कार्यकाल का या बसपा के कार्यकाल के। बसपा ने कितने, जब सत्ता में थी तो कितने ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया था, कितने लोगों को विधायक बनाया था, कितने लोगों को पद पे रखा था। वो उनको ज्ञान नहीं, उनको क्या है, अपने कार्यकाल के 4 नाम रट लिए हैं, 4 पद के नाम रट लिए, उसी को आकर के यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर वो एनालिसिस किए होते तो ये चीज डेटा प्रेजेंट ही ना करते, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि देखिए क्या कर रहे हैं, हम किस बात कर रहे हैं। उनको ब्राह्मण की बात, हम लोग बस इतना कर रहे हैं कि हमें ब्राह्मण की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है समाज की, क्योंकि ब्राह्मण समाज के पास अत्याचार हो रहा है। माननीय माता प्रसाद पांडे, कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, कैबिनेट मंत्री शिवकांत ओझा, कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा, राज्य मंत्री पवन मिश्रा, राज्य मंत्री सनातन पांडे, कितने नाम आपको बताने की जरूरत है? आप हमें बताएंगे, ज्ञान हमें देंगे। आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है हमें, आपका जो ज्ञान है। अरे मनोज पांडे जी, मैं दीपक पांडे जी से सवाल पूछ रहा हूँ बसपा की तरफ से, ठीक है? वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? थोड़ा सा शांत हो जाएं, दीपक पांडे जी को सुन लेते हैं। मैं एक एक करके सबका कमेंट लूंगा, ठीक है? हो गया, ठीक है? मनोज पांडे जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। आप दीपक पांडे जी कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि हमें मनोज पांडे जी देखिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। अब दीपक पांडे जी। मनोज पांडे जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बात रख रहा हूं बसपा का। तो बसपा की बात कर रहा हूं कि बसपा के कार्यकाल में मुझे ये नहीं बिल्कुल कहना है कि ब्राह्मणों को बसपा कार्यकाल में क्या मिला। मैं बस ये कहूंगा कि आज के समय में वर्तमान स्थिति में 600 ब्राह्मणों की हत्या हुई या 60 ब्राह्मणों की या 6 ब्राह्मणों की क्यों हुई, वो मायने रखता है। एक भी ब्राह्मण की हत्या हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका जवाब देना पड़ेगा। इस जवाब से आप नहीं भाग सकते कि किसी के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कितने उनके पार्टी में मंत्री बने थे, ये मुझे नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि ब्राह्मणों की हत्या क्यों हो रही है, दलितों की हत्या क्यों हो रही है, ओबीसी की हत्या क्यों हो रही है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको गुमराह करके लोगों को भटकाने का काम नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में लोगों की हत्याएं हो रही है, क्यों हो रही है, वो बताइए। ठीक है, अंशु अवस्थी जी। भाई मनोज मिश्रा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मणों को लेकर कर रहे थे।
और इतनी ज्यादा लंबरदारी कर रहे हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा, इनको कांग्रेस का इतिहास बहुत ज्यादा पता है। कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश में सभी जाति और वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, और 5-5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, गोविंद वल्लभ पंत से लेके श्रीपति मिश्रा से लेके एनडी तिवारी तक। और उत्तर प्रदेश में सीएलपी भी विधानमंडल दल का नेता उस श्री प्रमोद तिवारी जी रहे, राजेश मिश्रा जी एमएलसी रहे विधान परिषद में, और आज भी हमारी जो सीएलपी हैं वो आराधना मिश्रा मोना जी। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी सहित जितनी पार्टियां हैं सभी ने ब्राह्मणों का वोट लिया, और आज सभी यहां पर ब्राह्मणों की वकालत भी कर रहे हैं, नाम भी गिना रहे हैं। आप मुझे बता दो, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, कौन सा मुख्यमंत्री इन्होंने ब्राह्मण बनाया? इस समय इनका सीएलपी लीडर कौन है विधानसभा में? विधान परिषद में सीएलपी लीडर कौन है? अरे इस तरीके की मनोज मिश्रा जी झूठ मत बोलो। पूरा उत्तर प्रदेश आपको जान चुका है कि आप लोग सिर्फ दिन रात झूठ फैलाते हो, भ्रम फैलाते हो। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ चैनलों पर आकर झूठ बोलना और झूठा प्रचार करना, यही आपके पास है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी अपराध हो रहा, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। आपको याद होगा मैनपुरी में एक लड़की आरुषि पांडे, हमारी बिटिया जिसने सुसाइड किया था, उसके पिता ने आरोप लगाया कि बलात्कार हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल हो गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि एफआईआर नहीं की। हम तो सवाल ये करते हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है या दूसरे वर्गों के साथ भी हो रहा है, आखिर भाजपा सरकार किस अनुशासन की बात कर रही? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, ये विधानसभा के अंदर सरकार ने माना है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश में सुशासन हो रहा है। अरे ये विकास दुबे जैसे अपराधी आप ही लोगों ने पाले पोसे। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके पास बंदूक और कट्टा था, तो भाजपा की सरकार के समय में 47 थी। पहले वो गरीबों को मारते थे, इस सरकार में पुलिस पर गोली चला रहे हैं। तो किसी के साथ भी जो अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर बीजेपी किस तरीके का झूठ और भ्रम फैला रही कि सुशासन चल रहा। 500 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए, कितने ब्राह्मण मारने वाले लोगों पर आपने कार्रवाई की? इसलिए झूठ मत फैलाइए, और अगर सच जानकारी हो करेंगे फिर तो ये कहेंगे आपके बता डाटा दीजिए कहां कि से लाते हैं। ब्राह्मण ठीक है, में उन आंकड़ों में नहीं जाते, लेकिन ठीक है मैं अब जवाब ले लेता हूं। अब एक एक करके सब लोगों ने सवाल पूछा, इसलिए जवाब भी अब आप लोग सुनिएगा धैर्यपूर्वक। ठीक है, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी जवाब दें। ये बता दें कि भाजपा ने किस ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, आप धैर्यपूर्वक जवाब सुने। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी सुनिए, इनके दल में और हमारे दल में एक अंतर है, जो समाजवादी मित्र जान ले, बसपा के मित्र जान ले और कांग्रेस के मित्र जान ले कि समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जी देर से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें बातें पहुंच नहीं पाई मेरी। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि सपा में मुख्यमंत्री अखिलेश या उनके पिताजी के अलावा कोई बन सकता है? ये इनसे पूछना चाहता हूं। बसपा में मायावती जी या उनके भतीजे के अलावा कोई बन सकता है? और कांग्रेस के सोनिया जी और राहुल के, सुनिए कांग्रेस, ठीक है, आप बोले थे ना, आपका सुनने अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, अरे एक सेकंड, अंशु अवस्थी जी, अनवरत आप 1-1.5 मिनट बोले। अंशु अवस्थी जी, देखिए पूरा समय मैंने आपको दिया, अनवरत आप 1 से 1.5 मिनट तक बोले। अब आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। अब बीच में इस तरीके से सवाल करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। अंशु अवस्थी जी अब जवाब सुनिए, अब आपको जवाब सुनना होगा। अंशु अवस्थी जी, एक सेकंड, अंशु अवस्थी जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अब बुरा क्यों लग रहा है? जवाब सुनिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी सुनिए, इनके कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल और सोनिया के अलावा तीसरा नहीं बन सकता। और नड्डा जी बने हैं, इससे पहले अमित शाह जी थे, इससे पहले राजनाथ सिंह जी थे। सब जातियों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, सब वर्गों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हम केवल एक जाति की बात नहीं करते, किसी के साथ हम तुष्टीकरण नहीं करते और किसी को हम अतिरिक्त समर्थन नहीं करते। हम सब जातियों का समर्थन करते हैं और हम सुशासन देना चाहते हैं, ये जातिवाद देना चाहते हैं।
हम व्यापकता देना चाहते हैं, ये क्षेत्रवाद देना चाहते हैं, हम समानता देना चाहते हैं, ये राज्य ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। ब्राह्मणों की अगर हत्याएं हो रही हैं, अगर ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही तो आप ही मौका दे रहे हैं ना इन लोगों को, आप ही मौका दे रहे हैं इन लोगों को कि इस कार्ड को वो खेले। रोकिए इसको, क्यों नहीं रोक पा रहे? देखिए, 500 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी उत्तर प्रदेश में। तो आप पिछला अपना आप मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद बोलिए, वरना मैं बहस से हट जाता हूँ। आप पूरी बातें नहीं सुन रहे। एक सज्जन कह रहे 500, एक कह रहे 600। ये स्रोत बता दे क्या है, स्रोत क्या है, इनकी सूचना का स्रोत क्या है। वैसे ही अंदाजों 1000 कर दो, 5000 कर दो, 10,000 कर दो। मैं कहूंगा सभा में 5000 ब्राह्मणों की हत्या आई, बसपा में 10,000 ब्राह्मणों की हत्या आई, क्या मतलब हुआ? आपका स्रोत होना चाहिए, आपके पास स्रोत क्या है? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। सबने ब्राह्मणों की वकालत कर ली, सबने ब्राह्मणों की वकालत कर ली, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, सबने ब्राह्मणों की वकालत कर ली। अब एक एक करके मैं सबसे सवाल लूंगा। दीपक पांडे जी, मनोज मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि क्या मायावती के अलावा कोई बन सकता है बसपा के अंदर ब्राह्मण? ये सवाल उनका बहुत वैलिड है। अगर इतनी वकालत आप कर रहे हैं तो उन्होंने बता दिया कि उनकी पार्टी और आपकी पार्टी में क्या डिफरेंस है। राजनीति तो सब करना है ना, मायावती के अलावा कौन ब्राह्मण चेहरा हो सकता है बसपा का, आप बता दें। आपको पता होना चाहिए, मनोज मिश्रा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उनको भी पता होना चाहिए कि मायावती अगर मुख्यमंत्री बनी है तो उसके बाद नंबर 2 और कैबिनेट कितने लोग बने हैं, ठीक है। और भविष्य किसी को कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। इन्हें कौन बता सकते हैं कि इन्हें नहीं बता। जैसे इनसे अभी कांग्रेस के मित्र ने पूछा कि आप बताइए कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दिए, तो ये कैसे किसी से सवाल कर सकते? भाई भविष्य की बातें हैं। पहले आपसे सवाल ये बनता है कि हत्याएं क्यों हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री कब बनेगा। ब्राह्मण तो आप रहते नहीं, आप रक्षा नहीं कर पा रहे। ब्राह्मणों की चिंता, मुख्यमंत्री जरूर बनाइएगा, ब्राह्मणों की हत्याएं करवा दीजिए, लेकिन ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री जरूर बनाना आपको। अरे ब्राह्मण के नेतृत्व को ही लेकर तो सवाल हो रहा था ना, सब बता रहे थे, सारी पार्टी गिना रही थी कि हमारे समय में इतने मंत्री हुए, हमने इसको अध्यक्ष बनाया, हमने फला को मंत्री बनाया। तो उन्होंने भी पूछ लिया कि आप बताइए अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में देखा जाए ब्राह्मणों की संख्या, अगर क्षत्रियों की संख्या, ओबीसी की संख्या, तो परसेंटेज उनके जनसंख्या के हिसाब से जितनी उनकी भागीदारी है, जितना उनका वर्चस्व है, जितना उनका मुख्यमंत्री का जिक्र वो कर रहे थे ना, मुख्यमंत्री आप बना दीजिए, क्योंकि सवाल पूछा गया ना इनसे। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से सवाल पूछा गया कि आप बताइए आपने कौन ब्राह्मण बनाया, तो वो सवाल पलट कर उन्होंने आपसे पूछ लिया। सारे एक ही थैली के चट्टी बट्टे और सारे ही आप लोग ब्राह्मण हैं। आप लोग सही बता दीजिए किसने ब्राह्मण के लिए सही काम किया। आप तो सारे ब्राह्मण है ना, एक एक करके सारे बता दें किस पार्टी ने सही तौर पर ब्राह्मणों के लिए बढ़िया काम किया, उनका बढ़िया प्रतिनिधित्व किया। आप सारे अलग अलग पार्टी में हैं, सारे ब्राह्मण हैं, बताइए दीपक पांडे जी। सारे ब्राह्मण है, सारे पार्टी है। हमें देखिए काम कौन किया वो आप जाकर के गूगल करेंगे, पता चल जाएगा। हमें बस एक बात करनी है, मुझे लगता है मेरे प्रश्न से जितने पैनलिस्ट है सब लोग इत्तेफाक रखेंगे कि ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही है। अगर आप इसे सुधार करेंगे तो बाकी आपको किसी मैटर पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप बाकी मैटर में नहीं जाएंगे, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब सही आप लोग ट्रैक पर आ रहे हैं धीरे धीरे। मनोज पांडे जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी को लेकर के भी यही सवाल उठाया गया, मैं चाहूंगा जवाब दें इसका। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक स्तर मेंटेन हो कि जब कोई एक व्यक्ति बोले तो दूसरा ना बोले, नहीं तो हम लोगों को भी बोलना पड़ता है। जहां तक अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह मुख्यमंत्री की बहस नहीं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़े हैं, घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर के ये चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पिछड़े मारे जा रहे हैं, राजेंद्र पटेल की हत्या हो गई, दिसंबर पटेल की हत्या हो गई, रघुराज शाक्य मार दिए गए, हमारे मनीष यादव मार दिए गए। आखिर ये हो क्या रहा है? अपराधों की बाढ़ आ गई। मैंने कहा एटा में 5 लोग मार दिए गए, मैंने कहा झांसी में 5 लोग मार दिए गए, मैंने कहा प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या हो गई। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और उत्तर प्रदेश से वादा किया था हम सुशासन देंगे। अब की बार भाजपा की सरकार, अपराध मुक्त सरकार। तो आज जब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लिया था
उससे सवाल है आज ये जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं थाने में हो रही हैं, हत्याएं सड़कों पर हो जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहे हैं, एक समाज के लोग बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं, वो बात करें मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हम उनसे सवाल करते हैं। गुजरात में आपकी सरकार है, इसके पहले मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। आप वहां के प्रतिशत से बता दीजिए, राजस्थान में 18.2% ब्राह्मण है, कितने मंत्री आपने बनाए थे? गुजरात में 13.2% वहां पर ब्राह्मण की आबादी, आपने कितने मंत्री बनाए थे? हम उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, 17.5% ब्राह्मण है, आपने क्या यहाँ पर लोगों को नेतृत्व दिया है? कितने लोगों को आपने बना दिया है? और बनाने की बात नहीं होती है। आज जो ब्राह्मण गरीब है, चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब हो, दलित हो, उनको रोजी रोटी से जोड़ने का क्या काम किया आपने? उनके आपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किया? उत्तर प्रदेश में सड़कों को बनाने के लिए आपने क्या काम किया? आप केवल मुख्यमंत्री की बात करते हैं, आप केवल प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आप केवल देश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार न बनाइए, देश बचाइए। देश में लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है। आप इन्हीं वादों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए थे। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आपसे जानना चाहती है उसमें आपने क्या किया। आप पूछते हैं कि अखिलेश यादव जी क्या दूसरे को बना सकते हैं? आप नेताजी के बारे में पूछते हैं। आप अपना ज्ञान ठीक करिए। समाजवादी पार्टी में केंद्र में भी जब शामिल थे लोग, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी पेट्रोलियम मंत्री थे, आदरणीय बेनी प्रसाद चौधरी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, टेलीकॉम मिनिस्टर थे, सलीम शेरवानी हेल्थ मिनिस्टर थे। ये समाजवादी पार्टी है, ये गुलदस्ता है, ये सबको लेके चलती है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे क्यों नहीं पहुंच सकता है कोई ब्राह्मण चेहरा? उनका सवाल ये था, उनका सवाल ये था कि कोई शीर्ष नेतृत्व पे क्यों नहीं पहुंच सकता ब्राह्मण चेहरा? को दे पा रहे हैं, दलितों को दे पा रहे हैं। पिछड़ों का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? बसपा में मायावती शीर्ष नेतृत्व हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव शीर्ष नेतृत्व हो सकते हैं या मुलायम सिंह जी हो सकते हैं। और यही सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी पूछा कि राहुल गांधी हो सकते हैं या प्रियंका गांधी हो सकती हैं या सोनिया गांधी हो सकती हैं। ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं हो सकता, जिसकी चिंता आप लोग इतनी कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के? वो ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं हो सकता शीर्ष नेतृत्व पे? उन्होंने ब्राह्मण को बुला दिया मुख्यमंत्री। आयुष जी, मैं तो एक अनुरोध करता हूं, ये बता दें क्या इतिहास में कितने ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को दिए इन्होंने? या जो मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि आखिर इस सरकार में ब्राह्मणों के लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं चलाई क्या? नहीं चलाई तो कम से कम उनकी जान तो बख्श दो। 500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो चुकी हैं। और जो ये आंकड़ों की बात करते हैं, इनको दिनवार, डेटवार और सालवार गिना दूंगा। रायबरेली में 26 जून 2017 को पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है, 5 लोगों को। 2 जुलाई 2017 को फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली में रहने वाले शिक्षक बाल कृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या। 9 अक्टूबर 2019 को आदित्य नारायण तिवारी की हत्या बस्ती में। 12 अक्टूबर 2019 को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार को जिंदा जला दिया जाता, उनकी पत्नी तमाम आंकड़ों को गिनाने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है चर्चा का समय कम पड़ जाएगा। मूल प्रश्न पर आ जाएं, पूरे परिवार मूल प्रश्न पर आ जाएं। इतनी चिंता ब्राह्मणों की अगर आप लोग कर रहे हैं और इतना ही आप लोगों ने पूर्व में किया, तो ये ब्राह्मण आप लोगों के साथ होने चाहिए थे जिनकी चिंता आप कर रहे हैं। और सत्ता के ऊपर आपको होना चाहिए था। उसकी कोई आवाज जिस वर्ग विशेष की आप लोग चिंता कर रहे हैं उसने आपको साथ देना चाहिए था, वो तो आपका साथ नहीं दे रहा। आज आप हितैषी बन रहे हैं। नहीं आयुष जी, साथ देने न देने की बात नहीं है, हम दलितों की भी बात करते हैं। भाई साथ तो आदमी देगा ना। अगर आप सबके हित की बात करेंगे तो सब आपके साथ देंगे। ब्राह्मण की बात करेंगे, ब्राह्मण आपका साथ देगा। आप दलितों की बात करेंगे, उनके हित की बात करेंगे तो वो आपका साथ देगा। मतलब आप उनके हित की बात नहीं कर पा रहे हैं। हम मुस्लिमों की भी बात करते हैं, हम दलितों की भी बात करते हैं। आप बताइए, उम्भा में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आने वाले 16 जुलाई को उसकी पूरे 1 साल पूरा होने जा रहा है। 11 लोगों की हत्या हुई थी वहां पर। वो दलित परिवार के लोग थे, पिछड़े लोग थे। भाई यही कि भाजपा सरकार का संरक्षण था उन लोगों को जो विपक्ष में खड़े थे, उनको जमीन को लेकर अपनी जान देनी पड़ी। सवाल ये है, हम सबकी बात करते हैं, इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की धड़ाधड़ हत्या हो रही। आप बताओ,
अगर पिछली सरकार ने परशुराम जयंती शुरू की थी तो आखिर इस सरकार ने परशुराम जयंती पर रोक क्यों लगाई? परशुराम जयंती पर जो अवकाश था उस पर रोक क्यों लगाई? मनोज मिश्रा जी जवाब दे दें। ठीक है, तो डॉक्टर सवाल मनोज ये मिश्रा जी है से मैं कि जवाब ना ले तो लेता हूं। ये ठीक है, ब्राह्मणों चलिए के लिए कोई कल्याणकारी डॉक्टर काम कर मनोज रहे मिश्रा हैं, जी, मनोज किसी मिश्रा के लिए जी। नहीं कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी जवाब दें। देखिए आयुषी, ये 3 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रख रहा हूँ, तो मुझे समय ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे इसलिए मिलना चाहिए कि तीनों का जवाब एक एक करके देना है। भाजपा के नहीं, सरकार के खिलाफ। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूँ, जो मनोज पांडे जी टेलीविजन चैनल को माइक समझ बैठे थे और भाषण दे रहे थे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि जनता सुन रही है नहीं सुन रही है, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, इससे कोई मतलब मनोज पांडे जी को नहीं। वो लगातार भाषण दिए जा रहे हैं और इन्हें ये बता दे केवल 2-3 घटना है कि ये लोक सेवा आयोग की भर्तियां उठा ले, अगर एक जाति के अलावा दूसरी जाति में बता दे उसमें कितने ब्राह्मण ने भर्ती करवा दिए। पुलिस की भर्ती उठा ले, उसमें कितने ब्राह्मण इन्होंने भर्ती करवा दिए। कानपुर में भी कोऑपरेटिव बैंक में समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्तियां हुई थी, 16 से 16 एक जाति के थे, उसमें कितने ब्राह्मण करा दिए आपने। आप केवल ब्राह्मण की बात करते हैं और ब्राह्मण ने चूंकि एक कुछ लोगों को तमगे दे दिए, उस तमगे के बदले में तमगे दे दिए, उन तमगों के सहारे आप पूरे ब्राह्मण समाज को बरबाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सारी जातियों की बात करती है। वो जात में विश्वास नहीं करती, वो धर्म में विश्वास नहीं करती, वो संप्रदाय में विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी केवल 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 इनको रोकिए भाई, केवल सर्वधर्म समभाव की बात करती, सबका साथ सबका विकास का बात करती। ठीक है, हम जातिवादी एक सेकंड 50% से मनोज मिश्रा जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, 2 सवाल उठे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा फैक्ट पर बात होती है। एक तो वो ये कह रहे हैं बार बार जितने भी लोग हैं कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, और कुछ फैक्ट्स वो रख रहे थे, उसको मैं चाहूंगा तार्किक आधार पर आप काटें। दूसरा ये बताएं कि क्या ऐसे बेहतर काम किए गए आप लोगों की तरफ से, आपकी सरकार में जो ब्राह्मणों के हित में रहे हो, आपने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत बेहतर काम कर दिया हो, तो इन सारे लोगों को उसका जवाब मिल जाए। इन 2 सवालों का जवाब आप दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मैं बाद में जाऊंगा। आयुषी, केवल 2 बातें आपने पूछी, मैं 2 की बातों में संदर्भ तो बताऊंगा। अगर आप 2-2 मिनट इन दोनों तीनों को देखते तो 6 मिनट भाजपा की वृद्ध होते हैं, और आप हमें 2 मिनट देते तो केवल 2 होते हैं, तो हमें 1/3 टाइम मिलता है। आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का तीनों के सामने पक्ष रखना है, तीनों के प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों को इतिहास याद दिलाना है, तो तीनों को भूगोल याद दिलाना है। और मैं आपको फिर भी समय दे रहा हूं, आप जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करें, सबका जवाब देते हुए जो 2 सवाल मैंने पूछे। देखिए, एक बात बता दें कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। हम इनकी तरह ब्राह्मण हितों के झूठे नाटक को नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी को अगर केवल ब्राह्मणों ने वोट दिया होता तो 50% से अधिक वोट उत्तर प्रदेश में नहीं मिला होता भाजपा को सर्वधर्म समभाव की फीलिंग, सबका साथ सबका विकास की फीलिंग है। हम सबके हित की बात करते हैं, हम केवल एक जाति के हित की बात नहीं करते। आप समाजवादी पार्टी की पहचान बता दीजिए, केवल एक जात से, बसपा की पहचान बता दीजिए, केवल एक जात से, कांग्रेस की पहचान बता दीजिए, केवल चापलूसी से, तो ये हम नहीं करते। हम सारी जातियों को लेके चलते हैं, सारे धर्मों को लेके चलते हैं। हम 23 करोड़ जनता की बात करते हैं, उसमें किसी जाति का हो, कोई धर्म का हो, कुछ भी हो, हम ये करते हैं। हम इनकी तरह जातिवाद नहीं फैलाते, हम इनकी तरह बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। आप केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, आप तो पूरे सर्व समाज की राजनीति कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, उस सर्व समाज में ब्राह्मण भी तो आते हैं ना, उन ब्राह्मणों के विशेष काम आप लोगों ने क्या किए मुझे बताइए, और ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं जिसका सवाल उसका जवाब दे दीजिए। अंशु जी एक थोड़ा शांत हो जाए। अंशु अवस्थी जी एक सेकंड, अंशु अवस्थी जी एक सेकंड, ये वन वे कम्युनिकेशन क्या है भाई? अंशु अवस्थी जी देखिए, मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। अंशु अवस्थी जी, आप चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आप चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी ऑडियो डाउन करवाऊंगा मैं। आपको मैं जब समय दे रहा हूं तो आप अपनी बात रखिए, बात उनकी कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज मिश्रा जी,
जी, दूसरी बात आपने क्या पूछी, मुझे ध्यान से उतर गई। मैं ये कह रहा हूं कि आप दो आयुष बातें जी, बता मुझे दीजिए, ध्यान जो से दो उतर सवाल गई। विपक्ष दूसरी बार बार उठा रहा है। पहला तो ये कि अगर आप सर्व समाज की राजनीति कर रहे हैं, आप जातिगत राजनीति में बिलीव नहीं करते हैं, तो सर्व समाज के अंदर ब्राह्मण भी आते हैं, उनके हित के लिए आपने क्या बेहतर काम किया, आप वो बता दीजिए। दूसरा ये बताइए कि ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? हुई तो हैं हत्याएं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं ना। देखिए आप बात सुन लीजिए, मेरी 2 मिनट धैर्य से बात सुन लीजिए, फिर बात मैं नहीं करूंगा, सब लोग बोले। आप ये बताइए, हम जात के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं? संवैधानिक व्यवस्था है क्या कि केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल ठाकुरों के लिए, केवल यादवों के लिए व्यवस्था हो सकती है? क्या है, आप सोच के बताइए। दूसरी चीज ये जो समाजवादी पार्टी ये कर सकती है कि अगर 40 अपॉइंटमेंट कर रहे तो एक ही जात क्या कर रहे, ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। और इसलिए नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की 50% से अधिक जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम पर भरोसा किया है। सही बात है, लेकिन मनोज जी, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नाम की भी कोई चीज होती है ना, प्रतिनिधित्व नाम की भी कोई चीज होती है। वही तो जिक्र शुरुआत से चर्चा में उठा, सब लोग अपने अपने समय का गिनवा रहे हैं कि उनके समय में इतने थे, इनके समय में इतने हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, फला जगह पे इनकी नियुक्ति की, तो हर पार्टी करती है। नहीं, देखिए बात सुनिए, मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए, देखिए मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए, इसीलिए सिमट के हाथों गए। कांग्रेस की क्या हैसियत उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस में हैसियत कितनी है? कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में कितनी है? कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में कितनी है? अभी जल्दी बसपा की चलिए। हैसियत उत्तर प्रदेश में कितनी है? कांग्रेस के बाद सपा की हैसियत कितनी है? ये इसलिए आ गई है, इसलिए आई है। ठीक है मनोज पांडे जी, मनोज पांडे जी, ठीक है, ठीक है, एक जवाब में मनोज पांडे जी से भी लूंगा। ठीक है मनोज पांडे जी, हो गया। मनोज मिश्रा जी, देखिए अब आपको मैंने पूरा भरपूर समय दे दिया, आपने अपनी बात रख ली। मनोज पांडे जी, ज्यादा दम मत करो, अभी जुमा 4 दिन हुए हैं, मेरा आग्रह है कि डिबेट 4 दिन हुए हैं सिर्फ। व्यवस्था कुछ दीजिए, ये ठीक नहीं है। मैं इसमें नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शांत कराएं। देखिए अभी मैं शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, छोटे भाई हैं मनोज जी, मैं उनकी बात सुन रहा था। 2 सवाल देश में खड़ा होता है, एक संपन्नता और एक सुरक्षा। मैं बिल्कुल ये बात हमारी समाजवादी पार्टी करती है, हमें सभी जात और वर्ग को लेकर के चलना है। देश में बैठे हुए देश के अगुवा, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया, इनकी जिम्मेदारी होती है कि सभी वर्ग के, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, अगड़े हों, उन्हें संपन्नता और सुरक्षा की भावना से हम जोड़ें। आज एक बड़ा सवाल है, मनोज जी कह रहे थे, मैं मनोज जी से सवाल करना चाहता हूँ, आज आपने उत्तर प्रदेश में लोगों की संपन्नता के लिए क्या काम किया? उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए आपने वादा किया था, क्या आज ये सच नहीं है? 14-14 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, क्या ये आज सच नहीं है? एक परिवार में अपराधी घुसते हैं, 5-5 लोगों की गला रेत करके हत्या हो जा रही है, क्या आज ये सच नहीं है कि अपराधी बेखौफ है और थाने के अंदर घुसकर हत्या कर दे रहे हैं? आज ये सवाल किससे पूछा जाएगा? आज सरकार में, राज्य में आप हैं, केंद्र में आप हैं। कल तक हम सवाल करते थे कि थाने में कौन बैठा है, जब हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे थे। आज हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या थाने में कौन लोग बैठे हैं, उनकी सूची उजागर करिए। आप बात करते नहीं, एक मिनट बात हमारी पूरी हो जाने दीजिए। इसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा, मेरे पास अब और समय नहीं कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये भविष्य के ही गर्त में हमेशा की तरह है, क्योंकि जो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है उसके जो आगे राजनीतिक फायदे हैं वो किस पार्टी को मिलते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।